बीजेपी महिला मोर्चा ने जताया आभार। शराबबंदी को लेकर सीएम के फैसले का किया समर्थन। महिला मोर्चा ने बनाई मानव श्रृंखला। सोनकच्छ में फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित। नागर चित्तौड़ महिला मंडल ने मनाया उत्सव। कार्यक्रम में हुआ राधे कृष्ण पूजन और रास नृत्य। बागेश्वर धाम में खाद्य सुरक्षा जांच। 23 प्रतिष्ठानों की हुई जांच। खाद्य नमूने भेजे जाएंगे प्रयोगशाला। 51वां खजुराहो नृत्य समारोह शुरू। खजुराहो नृत्य समारोह स्थल का निरीक्षण। कलेक्टर और एसपी ने की जांच। थाना ऐशबाग पुलिस के संरक्षण में चल रहा जुआ। पुलिस पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, मेरे पति को झूठे केस में फंसाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुरुवार को छतरपुर जिले में आगमन पर खजुराहो एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है। इस दौरान खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, छतरपुर विधायक ललिता यादव और विधायक राजनगर अरविंद पटेरिया, विधायक महाराजपुर कामाख्या प्रताप सिंह, विधायक बिजावर राजेश शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्पमालाओं के साथ में स्वागत किया है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों में कलेक्टर पार्थ जायसवाल और साथ ही एसपी अगम जैन सहित अन्य अधिकारियों ने भी स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जटाशंकर धाम में जल सहेलियों के वाटरशेड प्रोग्राम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अधोसंरचना मद के अंतर्गत दी गई 5 करोड़ की राशि से नगरपालिका अमरवाड़ा में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन सांसद विवेक साहू और विधायक राजा कमलेश शाह और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नपा अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी, जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी के हस्ते संपन्न हुआ है। और यहां पर हाई मास्ट लाइट, सामुदायिक भवन, पार्क निर्माण जैसे कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंचे सांसद विधायक का वार्डवासियों ने राम मंदिर, शिव मंदिर, फवारा चौक, बाईपास रोड, नई आबादी में भव्य स्वागत किया गया। सिविल कोर्ट प्रांगण में तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा अधिवक्ता कक्ष भूमि पूजन के उपरांत सांसद और विधायक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इक्यानवां खजुराहो नृत्य समारोह को सीएम मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित करके शुरू किया है और यह समारोह खजुराहो के कंदरिया महादेव और देवी जगदम्बा मंदिर के बीच में आयोजित हुआ, जहां पर पहले दिन की प्रस्तुतियां दी गई। 19 फरवरी से अधिवर्त म्यूजियम में 24 घंटे लंबी नृत्य मैराथन आयोजित की गई, जिसमें 136 कलाकारों ने कथक, भारतनाट्यम, ओडिशी और कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किया है और यह विश्व रिकॉर्ड बन गया है। मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग ने पहली बार खजुराहो बाल नृत्य महोत्सव का आयोजन किया और इस आयोजन का शुभारंभ अभिनेत्री और नृत्यांगना प्राची शाह, कलेक्टर छतरपुर पार्थ जायसवाल और अन्य प्रमुख अधिकारियों ने किया। बाल कलाकारों ने कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और कथक की शानदार प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24 घंटे की नृत्य साधना को सराहा है और खजुराहो की कला को बुंदेलखंड की अद्भुत धरोहर जो है वो बताया। उन्होंने सरकार की संस्कृति को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए कलाकारों को बधाई दी। इस आयोजन में कथकली और मोहिनीअट्टम और ओडिशा जैसे नृत्य रूपों की शानदार प्रस्तुति भी दी गई। खजुराहो डांस फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार गौरवान्वित है। इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ मेरी ओर से। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में हमारे साथ माननीय सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, हमारे माननीय विधायक पटेरिया जी, माननीय विधायक ललिता यादव जी और सभी अतिथियों की मौजूदगी में ये बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। मेरी महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा महेश्वरानंद जी की पावन नगरी सोनकच्छ में पिपलेश्वर महादेव मेला का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर और महंत लवचंद दास जी उदासीन के मुख्य अतिथि में हुआ है।
इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्रुति कृष्णपाल सिंह बघेल ने अध्यक्षता की। मेले की शुरुआत ध्वज पूजन से हुई, जिसमें सभी अतिथियों ने विधिवत पूजा की है। मेले में विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने जलेबी बनाकर लोगों को खिलाई है। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष श्रुति कृष्णपाल सिंह बघेल और अन्य अतिथियों ने रिबन काटकर झूलों का उद्घाटन किया है। और इस मेले में कई प्रकार के झूले, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की दुकानों के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि दैनिक उपयोगी वस्तुएं भी उपलब्ध हैं। हर दिन कई स्थानों से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई, जिससे दर्शक का मनोरंजन हो रहा है। यह मेला क्षेत्रीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन चुका है, जो हर साल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित होता है। आपको बताते चलें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर एक मेले का आयोजन भी यहां पर किया जा रहा है और 91वें खजुराहो नृत्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। दरअसल ये पूरा मामला सोनकच्छ से सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि पिपलेश्वर महादेव मेला का शुभारंभ हुआ। मेले में डॉक्टर राजेश सोनकर ने जलेबी बनाई है। विधायक और अध्यक्ष ने झूलों का उद्घाटन किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा महेश्वरानंद जी महाराज पावन नगरी सोनकच्छ में पिपलेश्वर महादेव मेला शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर और महंत लवचंदास जी उदासीन के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्रुति कृष्णपाल सिंह बघेल की अध्यक्षता में किया गया। मेले की शुरुआत ध्वज पूजन से हुई, जिसमें सभी अतिथियों ने विधिवत पूजा की। मेले में विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने जलेबी बनाकर लोगों को खिलाई है और वहीं नगर परिषद अध्यक्ष श्रुति कृष्णपाल सिंह बघेल और अन्य अतिथियों ने रिबन काटकर झूलों का उद्घाटन किया है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में सीएमएचओ डॉक्टर संजय ऋषिवर के मार्गदर्शन में बीएमओ डॉक्टर दीक्षांत गुथेनिया द्वारा गुरुवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पोहरी अंजलि पटेल ने सर्वप्रथम मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया। शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पोहरी अंजलि पटेल ने महिला रक्तदाताओं को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया है। इस दौरान शिविर में ब्लड बैंक की टीम द्वारा सुलभता के साथ साथ कार्य किया गया। शिविर के दौरान इस बार पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और छात्राओं ने भी जमकर हिस्सा लिया। शिविर के दौरान शाम 5 बजे तक 50 यूनिट रक्तदान हुआ और इस दौरान बीएमओ डॉक्टर दीक्षांत गुथेनिया ने सभी रक्तदाताओं का माला पहनाकर स्वागत किया। गुरुवार को गंधवपुरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोनकच्छ विधानसभा के बालक बालिकाओं से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने परीक्षा पर चर्चा कर उन्हें परीक्षा में सफलता के गुर मंत्र भी सिखाए। बच्चियों के द्वारा पूछे गए रोचक सवालों के जवाब दिए। लेकिन वही क्वेश्चन हम बता दें कि कैरियर काउंसलर सचिन भटनार ने भी बच्चों को विषयवार उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश में प्रथम आने वाली सोनकच्छ विधानसभा के ग्राम जामगोद की बेटी दीपिका पाटीदार ने भी वर्चुअल जुड़कर बच्चों का हौसला बढ़ाया। विधायक राजेश सोनकर ने विधानसभा में प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को अपनी ओर से 25,000 रुपए देने की घोषणा की और उन्हें उत्कृष्ट कॉलेज में एडमिशन का भी आश्वासन दिया। बच्चों की मांग पर स्कूल बाउंड्री वॉल में जो स्वीकृत है वो भी की गई है। नीमच जिले की विधानसभा जावद की राजनीति में कुछ दिन पूर्व एक वायरल वीडियो ने धमाल मचा दिया था, जिसमें पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने भी कांग्रेस के प्रदेश सचिव सत्यनारायण पाटीदार को अपना शुभचिंतक बताया था, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में
बात आग की तरह फैल गई है। वहीं इस बात को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल बना हुआ है और इसी बीच दिग्विजय सिंह का नीमच दौरा है, जिसे पता चलते ही फिर से उस वायरल वीडियो वाली बात ने तूल पकड़ लिया है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री कैलाश गुप्ता ने भी अपनी बात रखी और शीर्ष पदाधिकारी से ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करने का आग्रह किया। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ, उसमें मीनाक्षी नटराजन जी के वरदस्त प्राप्त उनके खासम खास व्यक्ति हरदीप सिंह डंग और उनका सम्मान ओम प्रकाश सकलेचा से था। और नक्षत्र वाटिका में इसकी पूरी योजनाएं बनी, पूरा षड्यंत्र किया गया, सरकार गिराई गई। और उससे पहले सरकार को बचाने के जो प्रयास किए गए थे, उसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी ने काफी प्रयास किए। बेंगलोर उस लॉज के अंदर, उस होटल के अंदर जहां विधायकों को छिपा के रखा गया था, वहां जब इनसे मिलने के लिए गए थे हमारे दोनों नेतागण, तो उनसे धक्का मुक्की हुई। और मुझे इस बात को कहते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि अगर कोई सिरफिरा पुलिस वाला उनको गोली मार देता तो आज हमारे नेतृत्व की क्या हालत होती। मध्य प्रदेश एक प्रकार से लावारिस हो जाता, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में? जीतू पटवारी जी के। अब प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति ने हमारी सरकार गिराई हो, उस व्यक्ति के साथ मंच शेयर करने वाले सत्यनारायण जी पाटीदार क्या नीमच से पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़े? क्या पार्टी ने उनको प्रदेश में सचिव पद से नहीं नवाजा? लेकिन उसके बावजूद माननीय पाटीदार जी वहां शेयर करने गए मंच को, और जाकर के जब उनने मजाक उड़ाया, पार्टी का भी मजाक उड़ाया और सत्यनारायण जी पाटीदार का स्वयं का भी मजाक उड़ाया, लेकिन पाटीदार जी एक नई नवेली दुल्हन की तरह मुंह छिपाकर हंसते रहे। दो शब्द वे नहीं बोल सके, दो शब्द उन्होंने उनके आगे नहीं बोले, किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं किया। बहुत बड़ी शर्म की बात है। खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान के जन्मदिन पर अधिकारी कर्मचारी के साथ स्टोन क्रशर ने 100 यूनिट रक्तदान किया है। बदलते दौर में आजकल जहां लोग अपने जन्मदिन मनाने में हजारों रुपए बेवजह खर्च कर देते हैं, वहीं जिले के खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर दिखावे की परिपाटी से हटकर काम किया है। शासकीय सेवा में रहते हुए सामाजिक सरोकार और पीड़ित मानवता की सेवा का भाव लिए सावन सिंह चौहान पिछले कई सालों से अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। गुरुवार को भी खनिज स्टोन क्रशर एसोसिएशन के बैनर तले सावन सिंह चौहान ने अपना जन्मदिन सादगी से मनाया। शहर की परसाई कॉलोनी स्थित रक्षा हॉस्पिटल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने खुद से की और इसमें करीब 100 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान भी किया गया। रक्तदान और रक्त की एक बूंद पता नहीं कितने अनगिनत लोगों की जान बचाती है। इसी सोच को लेकर, पॉजिटिव सोच को लेकर हमारे पिछले साल भी हमारे जिले के खनिज एसोसिएशन के लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप किया था, जिसमें हमने 60 यूनिट कलेक्ट किया था। इस बार हमने और बड़ा आयोजन करने का सोचा है। इसमें जिले के खनिज विभाग के ठेकेदारों के साथ साथ हमारे साथी अधिकारी लोग भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, उनकी तरफ से भी ये पहल की गई। इसलिए इस आयोजन को 60 से अब हम लोग 100 यूनिट तक का इसका प्लान किया है हम लोगों ने। और ब्लड देना चाहिए, और ये जागरूकता हम लोग समाज में फैलाना चाहते हैं कि ब्लड दें, लोगों का जीवन बचाएं, क्योंकि ब्लड की आवश्यकता सभी को रहती है इमरजेंसी में। और छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में ब्लड को लेकर भ्रांतियां बनी है कि ब्लड नहीं देना चाहिए। अब उसी चीज़ को हम बताने के लिए समाज को मैसेज देना चाहते हैं। खनिज अधिकारी हैं श्री सावन चौहान साहब, और उन्होंने ये रक्तदान शिविर रखा है। पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ जन्मदिन की, और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरीके की जो अनूठी पहल है वो समाज में जागरूकता पैदा करने का काम करती है, लोगों को प्रेरित करती है, चूँकि रक्तदान को महादान कहा गया है। और इस तरीके की जो पहल होती है उससे जनता में एक बड़ा सकारात्मक संदेश जाता है। रक्तदान के बहुत से फायदे जो है आप और हम जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कई सारी बीमारियां, रक्त चूँकि बनता ही रहता है। तो ये सावन सिंह चौहान साहब की अनूठी पहल पिछले वर्ष भी हुई थी, इस वर्ष भी है। और मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 दिनों की जिंदगी से कुछ नहीं होता।
तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं एमओ साहब को, और इस तरीके से वो समाज में जागरूकता भी फैलाएं। मैं अपील करना चाहूँगा आम जनता से भी और यहाँ उपस्थित अधिकारियों से, कर्मचारियों से और हॉस्पिटल के स्टाफ से भी कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें यहाँ पर। और इससे क्या होता है कि जिला अस्पताल की भी जो नीड है उसकी भी पूर्ति इस तरीके के कार्यक्रमों से होती है। दक्षिण सामान्य वन मंडल के वन मंडलाधिकारी और उप वन मंडल अधिकारी लांची समान के निर्देश पर वन परिक्षेत्र अधिकारी न्या गोड़ेश्वर ने सिंगोला बॉर्डर चेक पोस्ट पर बैरियर प्रभारी की सूचना पर मौके पर पहुंचकर वाहन बरामद किया है। सूत्रों की माने तो आरोपी भंडारा से बिरसा की ओर जा रहे थे और रेंजर द्वारा वाहन और मौके पर पकड़ाए गए आरोपियों को बैरियर से परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया, जिसके पश्चात वन प्रणाली संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधित 2022 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 7वीं बटालियन द्वारा कमांडेंट कपिल गिल के निर्देशन में मछुरदा पंचायत में सिविक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समवाय अधिकारी जीडी उमेश कुमार के सहयोग से किया गया और मछुरदा पंचायत के सभी गांवों के ग्रामीणों को टीन शीट और स्ट्रीट लाइट सहित अन्य घरेलू सामग्रियां भी वितरित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविक प्रोग्राम में 80 से 100 ग्रामीणों ने सहभागिता की है। इस दौरान स्थानीय नागरिकों से संवाद भी किया गया। ग्रामीणों के साथ किए गए संवाद में बताया गया कि नक्सल विचारधारा गलत रास्ता है, जबकि मुख्यधारा में लाने के लिए शासन द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे सिविक कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। इस कार्यक्रम में निरीक्षक जीडी कांता प्रसाद, निरीक्षक जीडी विश्वजीत कुमार सिंह, सरपंच जिलसो तिलगाम और बटालियन के अन्य जवान और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि सीआरपीएफ की पहल पर सिविक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। नक्सल विचारधारा वाले लोगों से भी संवाद किया गया। दरअसल टीन शीट, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य सामग्रियों को भी बांटा गया। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविक प्रोग्राम में 80 से 100 ग्रामीणों ने हिस्सा भी लिया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों से संवाद किया गया और ग्रामीणों के साथ किए गए संवाद में बताया गया कि नक्सल विचारधारा गलत रास्ता है, जबकि मुख्यधारा में लाने के लिए शासन द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के परीक्षा गांव में गुरुवार सुबह एक कुएं में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया और पुलिस ने मृतका की पहचान 28 साल की कमला कुशवाहा के रूप में की है। कमला कुशवाहा के पति प्रेम सुख कुशवाहा ने 17 फरवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। तभी से पुलिस और परिजन उसकी तलाश में जुटे थे, लेकिन गुरुवार सुबह उसका शव गांव में कुएं में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। राजधानी के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में बीते साल युवक का अपहरण कर फिरौती मांगकर उसकी हत्या करने वाले मामले का भोपाल पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। डीसीपी जितेंद्र सिंह पवार ने भी बताया कि मामले का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी अवकेश जायसवाल को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। अवकेश ने अपने साथी उत्कर्ष और आदर्श के साथ मिलकर फरियादी सूरज प्रजापति के बेटे संदीप का 2 दिसंबर को अपहरण किया था। उसके बाद उसकी बहन को फोन कर फिरौती मांगी थी। जब फरियादी ने फिरौती नहीं दी तो उसने अपने साथियों के साथ में मिलकर बेरहमी से संदीप की हत्या कर दी। 2 दिसंबर को जो किडनैपिंग का एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें फिरौती की मांग की जा रही थी, जिसकी डेड बॉडी हमने देजलावाड़ी जंगल से 7 दिसंबर को बरामद की थी। उस संबंध में जो अंतर्राज्यीय प्रकार के ये अपराधी हैं, इनमें से एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्कर्ष नाम का व्यक्ति था और उसके साथ ही 2 अन्य आरोपी फरार थे, जिसमें जो इस
गैंग का लीडर था, मास्टरमाइंड था, षड्यंत्रकारी था, उसको पकड़ा है। जब उसको पकड़ा गया तो यहां पर वो जिस नाम से रह रहा था, अवकेश जायसवाल, पिता प्रदीप जायसवाल, उसका इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका नाम भी नकली था। उसका आधार कार्ड जो उसने किशनगंज से बनाया गया, जिला इंदौर से, वो भी नकली था। उसका असली नाम विकास जायसवाल, पिता संतोष जायसवाल था और ये कटघोरा छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और ये लगातार कई वर्षों से क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त रहा है। केवल एक बार कटघोरा थाने में कोयला का ट्रक चोरी करना और बेचने के आरोप में पकड़ा गया था, उसके बाद से आज तक ये पकड़ा नहीं गया। बीजेपी महिला मोर्चा ने शहर में होने वाली शराबबंदी को लेकर सीएम मोहन यादव का आभार जताने के लिए टावर चौक पर एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। प्रदेश के मोहन सरकार ने भी 1 अप्रैल से 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू करने की घोषणा की, जिससे महिलाओं में खास खुशी देखने को मिली। इसी खुशी का प्रदर्शन बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हुआ। कार्यक्रम में निगम सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टटवाल और बीजेपी महिला मोर्चा के शहर अध्यक्ष प्रमिला यादव भी मौजूद थी। मोहन जी यादव को धन्यवाद देने आए हैं, जो शराबबंदी करवा रहे हैं उज्जैन में। जो वाकई में महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है, बहुत से एरिया है वहाँ पर महिलाओं को आने जाने में इतनी दिक्कत आती है। जहाँ पर हमारे घर भी है, वहाँ पर लोग मतलब नशे में इतने चूर रहते हैं कि हमको बहुत दिक्कत आती है। इससे महिलाओं को बहुत फायदा होगा। जो आदमी पीते हैं, पैसे जो उड़ाते हैं, वो पैसे बचेंगे और महिलाओं का जो जीवन बहुत खराब हो रहा है वो भी उनका एक सुधरेगा। इसलिए हम मोहन जी यादव का बहुत बहुत धन्यवाद देने आए हैं। आज यहाँ पर किस तरह से मानव श्रृंखला बनाई है महिलाओं ने? यहाँ पर हम एकजुट होकर यहाँ पर आए हैं और अपना आभार उन तक पहुँचा रहे हैं और हम आगे भी चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए कुछ न कुछ आगे करते रहे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी लागू करके, निश्चित रूप से एक बड़ा और बड़ा निर्णय है। कई सारे लोग इस निर्णय को ले सकते थे, पूर्व मुख्यमंत्री सारे ले सकते थे, लेकिन राजस्व की बात शिवपुरी जिले के पोहरी में एक अजीब मामला सामने आया, जहां पर कचरा कलेक्ट करने वाली गाड़ी को हाईवे पर प्राइवेट वाहन के रूप में दौड़ते हुए देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले के मुताबिक बुधवार दोपहर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें नगर परिषद पोहरी की कचरा गाड़ी बुर्दा रोड पर कई वाहनों के साथ में टच करती हुई नजर आ रही थी। इस दौरान नगर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जबकि कचरा कलेक्ट करने वाली गाड़ी वहां पर नहीं पहुंच रही है और बाहर जाने वाली गाड़ी का इस्तेमाल संदिग्ध है। इस मामले पर जब सीएमओ राघवेंद्र सिंह पालिया में से संपर्क करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह अवकाश पर है। इसके बाद राजस्व निरीक्षक बीरू वर्मा को प्रभार सौंपा गया था, लेकिन वे मेडिकल लीव पर चले गए और अब यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कचरा वाहन को किसकी अनुमति से बाहर भेजा गया है और मामले में कार्रवाई कब होगी। शिवपुरी जिले के पोहरी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत उपसिल में सरपंच कुसमा बनवारी आदिवासी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके चलते सरपंच पद रिक्त हो गया है। यह आदेश एसडीएम मोतीलाल अहिरवार ने जारी किया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत उपसिल के 15 पंचों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना न्यायालय में पेश कर दी है और इसके बाद सामुदायिक भवन उपसिल पर विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें तहसीलदार निशा भारद्वाज को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है और इस सम्मेलन में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसके बाद सरपंच का पद रिक्त हो गया है। सोनकक्ष में नागर चित्तौड़ा जागृति महिला मंडल ने नागर चित्तौड़ा धर्मशाला में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया है। मंडल अध्यक्ष नीतू गजेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन मंडल सचिव संतोष गुप्ता ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंडल के वरिष्ठ सदस्यों ने भगवान राधे कृष्ण का पूजन कर दीप प्रज्वलित किया और रंग गुलाल और फूलों से फाग खेली। भजन मंडली ने भजन कीर्तन किया।
कृष्ण ऋतु मेहता और राधा नीलू मेहता ने रास नृत्य प्रस्तुत किया है। इस मौके पर फूलों की रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें स्वाति गुप्ता को पहला और साधना अकोतिया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही उषा अकोतिया और पल्लवी पंचोली को संतापना पुरस्कार दिए गए। लकी गेम में सरोज मेहता, सुरभि गुप्ता ने पहला स्थान हासिल किया और होली थीम पर तंबोला भी खेला गया, जिसे सभी ने आनंद से खेला। मंडल की ओर से विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम के अंत में भगवान की आरती कर ठंडाई का वितरण किया गया। इस सफल आयोजन में मंडल उपाध्यक्ष किरण अगोतिया और सभी कार्यकारिणी सदस्यों का सहयोग रहा। मंडल सचिव संतोष गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। फाग महोत्सव कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।